हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज वर्ग नवम के अर्थशास्त्र को ले रहे हैं और इसमें हम आज को आपको अर्थशास्त्र के 2 अध्याय को हम कवर करेंगे, है ना। एक अध्याय होगा जो बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी और दूसरा मानव संसाधन। तो हम आज 2 अध्याय के आपको जो ऑब्जेक्टिव हैं MCQ उसको हम करवाएंगे और ये आपको परीक्षा में अति उपयोगी सिद्ध होंगे या फिर कहें कि अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और प्रश्न को देखिए। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है बच्चों, वो है भौतिक पूंजी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है या फिर 4 प्रकार का होता है। डी में आपका ऑप्शन कोई नहीं। तो जो भौतिक पूंजी है वो 2 प्रकार का होता है और वो 2 प्रकार का जो पूंजी होता है वो एक अचल पूंजी और दूसरा चल पूंजी। तो हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। अचल पूंजी का उदाहरण दीजिए, है ना। मशीन है, औजार है, हल बैल है या फिर सभी है। तो जो आप पहले ये समझिए अचल पूंजी कौन होता है। तो अचल पूंजी वैसे पूंजी को कहते हैं जिसका उपयोग हम बार बार करें। जैसे भूमि का उपयोग हम फसल उत्पादन के लिए बार बार करते हैं, तो भूमि भी हमारा अचल पूंजी है। जल का उपयोग हम बार बार करते हैं, हवा का उपयोग हम बार बार करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है चल पूंजी का उदाहरण, जिसका उपयोग हम एक ही बार करें ना, उसे चल पूंजी कहते हैं, है ना। कच्चा माल है, कोयला है, खाद है कि सभी है। तो हम लोग देखिए बच्चों, कोयला का भी एक बार उपयोग करते हैं, कच्चा माल का भी हम एक ही बार उपयोग करते हैं, खाद का भी एक ही बार उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। भूमि, जल और वायु किसके उदाहरण है? अचल पूंजी के उदाहरण है, चल पूंजी के उदाहरण है या फिर दोनों के हैं? यानी दोनों का मतलब चल और अचल दोनों के। तो 4 का जो सही ऑप्शन होगा कि जल, वायु और भूमि जो है वो अचल पूंजी, क्योंकि हम इसका उपयोग बार बार करते हैं। लीची उत्पादन में भारत का स्थान आपको बताना है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर डी में कोई नहीं। ये आपको प्रश्न संख्या 5 हम ले रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन इसमें से सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? एक बार आप सोचें, फिर हम आंसर बताते हैं आपको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय। नेक्स्ट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था ब्लैंक से पर आधारित है। ये प्रश्न 6 है। किस पर आधारित है? कृषि पे, उद्योग पे, संचार पे, डी में कोई नहीं। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो मूल रूप से कृषि पर आश्रित है, आधारित है। कार्यशील पूंजी, है ना। कार्यशील पूंजी, हल बैल, ट्रैक्टर, खाद, बीज, डी कोई नहीं। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका खाद बीज। ठीक है, खाद बीज समझते हैं ना, चल पूंजी। तो चल पूंजी को ही कार्यशील पूंजी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। कार्यशील पूंजी चल पूंजी को ही कहते हैं, है ना, जिसका उपयोग हम एक बार करें। ट्रैक्टर का उपयोग हम बार बार करेंगे, हल बैल का उपयोग हम बार बार करेंगे, तो हो जाएगा आपका चल पूंजी। यहाँ पे चल पूंजी आपसे पूछा गया था, कार्यशील पूंजी को ही चल पूंजी कहते हैं। उत्पादन का साधन है। उत्पादन अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज हमें चाहिए? भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यम चाहिए, सभी चाहिए। देखिए, उत्पादन करने के लिए हमें भूमि तो चाहिए, पूंजी भी चाहिए, परिश्रम बिना तो कुछ होगा नहीं। ऑप्शन कौन हो गया? डी। ठीक है। भूमि का अर्थ क्या है बताइए? खनिज संपदा है, जंगल है, भूमि पर यह भूमि का ऊपरी सतह है कि फिर सभी है? तो बताइए 9 का सही आंसर। भूमि का अर्थ हो गया खनिज संपदा भी, जंगल भी, भूमि का ऊपरी सतह भी। ऑप्शन कौन सही होगा? डी। ठीक है, डी। उत्पादन के साधन
में महत्वपूर्ण है? कौन? उत्पादन के साधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभी हम देख के आए उत्पादन के साधन सभी, भूमि, पूंजी, उद्यम। तो उत्पादन के साधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भूमि तो महत्वपूर्ण, श्रम भी महत्वपूर्ण है, पूंजी महत्वपूर्ण है, उद्यम। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कि भूमि है, पूंजी है, उद्यम है, श्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना परिश्रम उतना ज्यादा उपज। भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई है ना? कृषि की नवीन पद्धति आपको बताना है कब अपनाई गई। 1955-56, 1966-67, 1975-76, 1986-87। 11 का सही आंसर बताइए हमें। तो 11 का सही आंसर जो है वो हमारे यहाँ जो है, जब हरित क्रांति हो रहा था उसी समय नवीन कृषि पद्धति को अपनाई गई थी। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? बिहार पर पड़ा, यूपी पर पड़ा, पंजाब और हरियाणा? डी में कोई नहीं, तो पंजाब और हरियाणा पे सबसे ज्यादा पड़ा था। उत्पादन एक दुर्लभ साधन है, ये प्रश्न संख्या आपका 13 है। तो उत्पादन एक दुर्लभ साधन है। उद्यम, श्रम, पूंजी, डी कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? 13 का सही आंसर होगा पूंजी उत्पादन का एक दुर्लभ साधन है ना? बिहार की ब्लैंक्स है प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। 50.4%, 60.5%, 70.6%, 88.7%। तो बिहार की कितनी आबादी गांव में रहती है बताइए हमें। 14 का कौन सा आंसर सही होगा? तो डी हो जाएगा। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत, आजीविका जिससे हम जीवन चलाते हैं, कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, डी कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है ना? तो आजीविका का मुख्य स्रोत आपका कृषि है। उत्पादक है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, ठग है कि भिखारी है? उत्पादक कौन है इसमें से बताइए। विद्यार्थी उत्पादन करता है, ठग उत्पादन करता है, या उत्पादक है, भिखारी उत्पादक है कि शिक्षक उत्पादक है? तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि शिक्षक एक उत्पादक है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को उस तरह का तालीम दे करके एक उन्हें अच्छे साँचे में ढाल करके और इस लायक बना देते हैं कि वो अपने जीवन को जी सकते हैं। उत्पादन के कितने साधन हैं? 1, 2, 3, 4। ये प्रश्न आपका 17 है। तो उत्पादन के साधन बताना है 17 में कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो उत्पादन के 4 साधन हैं। उत्पादन का साधन है कौन है? वितरण है, विनिमय है, श्रम है, उपभोग है। ये प्रश्न 18 है। तो 18 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका कौन? सी, श्रम। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी सक्रिय है, निष्क्रिय है, नैसर्गिक है, डी कोई नहीं। ये आपका प्रश्न 19 है और 19 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा निष्क्रिय। बिहार में किस फल का उत्पादन होता है? मखाना का, लीची का, आम का, सभी का? तो बच्चों बिहार में सभी का उत्पादन होता है, चाहे मखाना हो, लीची हो या आम हो। नेक्स्ट है कि देश की कुल लीची का कितना प्रतिशत उत्पादन बिहार में होता है? कुल लीची का देश में 60%, 50%, 70%, 80%? ये प्रश्न आपका 21 है। तो 21 का जो बच्चों सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, 70%। ठीक है। नेक्स्ट चलिए 22 में, किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं? विस्तृत कृषि द्वारा, गहन कृषि द्वारा या फिर ए और बी दोनों? तो बच्चों विस्तृत कृषि भी और गहन कृषि है ना, दोनों के द्वारा हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, बड़े पैमाने पर खेती करके और खूब लगन से और बार बार एक ही खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को लगाकर। व्यवसाय को जोखिम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी, निर्देशक? देखिए व्यवसाय में जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसको हम क्या कहते हैं पता है? व्यवस्थापक तो नहीं कहेंगे, पूंजीपति भी नहीं कहेंगे, हम साहसी कहेंगे, है ना।
नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है कि चतुर्थ है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों जो स्थान है वो है प्रथम। बिहार की साक्षरता दर है 35%, 61.8%, 52% की 65%। 25 का सही आंसर बताइए हमें। तो सही आंसर होगा बी, 61.8%। बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जहानाबाद का, पूर्णिया का, गौर से देखिए, रोहतास का, कैमूर जिसको भभुआ भी बोलते हैं। तो बच्चों सबसे जो जनसंख्या घनत्व कम है वो कैमूर का है। ये प्रश्न संख्या आपका 26 था। अब बच्चों हम आपको प्रश्न संख्या 27 की ओर ले चलते हैं। इस चैप्टर में हम आपको टोटल 42 प्रश्नों को हम करवाएंगे और ये 42 प्रश्न आपके हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर का, गया का, सारण का, मुजफ्फरपुर का? ये आपका 27 है। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा शिवहर। मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है कि सभी है? तो मानवीय संसाधनों में निवेश का जो मुख्य अंग है बच्चों वो होगा सही आंसर। यहाँ पे सभी हो जाएगा, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, आवास भी। तो ये प्रश्न 28 हो गया। प्रश्न 29 की ओर चलिए। उत्पादन का सक्रिय साधन है भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी, ए और बी दोनों? तो उत्पादन का जो सक्रिय साधन है बच्चों भौतिक पूंजी, चल अचल तो पढ़ चुके हैं। मानवीय पूंजी ये सबसे बड़ी चीज है सक्रिय साधन में, क्योंकि मानव ही सक्रिय होकर के उत्पादन को करेगा या फिर उत्पादन करने में भाग लेगा। मानवीय पूंजी निर्माण का अंग है? स्वास्थ्य है, प्रशिक्षण है, प्रबंधन है कि सभी है? तो देखिए मानवीय पूंजी में स्वास्थ्य होना मानव की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रशिक्षण ले लेगा तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा। प्रबंधन भी अगर सीख लेगा तो अच्छे से जो आप उत्पादन करेंगे उसका प्रबंधन करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताना है। जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ए और बी दोनों? जनसंख्या विस्फोट का सही अर्थ होता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 31 का सही आंसर बी होगा। 32, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 84.64 करोड़, 96.73 करोड़, 121.05 करोड़, डी में कोई नहीं। तो बच्चों 32 का जो सही आंसर होगा भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ था। बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? गया का, मुजफ्फरपुर का, पटना का, भागलपुर का? ये आपका 33 है ना? तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा सबसे अधिक जनसंख्या पटना का है। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? मधुबनी की, लखीसराय की, शेखपुरा की या फिर शिवहर की? तो बच्चों 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा शेखपुरा। नेक्स्ट है कि बिहार में बच्चों का प्राथमिक नामांकन दर है 45%, 52%, 60%, 65%। तो 35 का सही आंसर होगा 52%। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? अप्रैल 1976, फरवरी 2000, मार्च 2002, मार्च 2003? प्रश्न 36 का जो सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा फरवरी 2000। हमारे देश के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल? तो 37 का सही आंसर जो होगा यहाँ पे केरल की साक्षरता दर 99% से भी ज्यादा, माने 99 अगर हम कहें कि 99% है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। और बाकी सभी राज्यों का जो साक्षरता दर है वो केरल से कम है, यानी केरल सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
हमारे देश के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है केरल कि गुजरात कि बिहार कि हरियाणा। ये प्रश्न 38 है। तो साक्षरता दर में सबसे कम अगर कोई है तो वो बिहार है। ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 881, 918, 960, 981। तो बच्चों हम बता दें कि हमारे बिहार में 1000 पुरुषों पे मात्र 918 ही लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं जो कहें। 2021-11 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या है? ये बताना है। 58.4 वर्ष, 60.8 वर्ष, 66.3 वर्ष, 65 वर्ष। तो ये प्रश्न संख्या 40 और इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 66.3%। सी ऑप्शन सही। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार वासियों की औसत आयु, बिहार वासियों की, ये भारतवासियों की है। अब बिहार में आ जाइए। 54 बरस है, 58 बरस है, 60 बरस है, 65 बरस है। तो बिहार का जो है बच्चों औसत जो आयु है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 60 बरस। लास्ट प्रश्न इस 2 चैप्टर का हम देखेंगे बच्चों, ये आपका लास्ट हो जाएगा, है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 62.4%, 80.9% या फिर 72.2% या 75.4%। तो 42 का जो सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे 80.9%। तो बच्चों ये हमने आपको अर्थशास्त्र के पहले और दूसरे लेसन का टोटल हमने आपको 42 प्रश्नों को करवाया और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि जब हम नए नए वीडियो डालें तो आप नोटिफिकेशन में उसको देखिए, तैयारी कीजिए, लगे रहिए। जिस तरह से हम लगे हुए हैं आपके पीछे, आप भी मेरे पीछे लग जाइए, अच्छे रिजल्ट लाइए। आप भी खुश होंगे, आपकी फैमिली खुश होगी, हम तो खुश होंगे ही। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स।